अनम्यूट कर। ओम शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को आह्वान करते हैं। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौक्लीङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णां वरधारिणीं वरसुधा धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्। आप सभी साधकों के हृदय में बसे भगवती राजराजेश्वरी श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बड़ों को वंदन। श्री मात्रे नमः। आज दोपहर के बाद आषाढ़ी एकादशी भी शुरू हो गई है और शुक्रवार, तो ये दोनों शुभ संयोग बन रहा है। हमारा ये जो संवाद चल रहा है वाराही अष्टोत्तर शतनामावली का, तो आज उसका एक आखिरी पड़ाव तक हम पहुंच गए हैं। और मुझे बहुत पंढरपुर की याद आ रही है कि भक्तों का वहां पे सैलाब उमड़ा होगा और सभी लोग विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल के घोष कर रहे होंगे। तो सभी को राम कृष्ण हरि। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने संवाद अष्टोत्तर शतनामावली में। तो हमने शत्रु के अलग अलग प्रकार के जितनी तरह तरह से हमारी वाराही जो दंड नायिका है, जो शासन नियंता है, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की सेना नायिका है, वो किस किस तरह से शत्रुओं जो बाहर भी और हमारे आंतरिक शत्रुओं को किस तरह से वो रोकती है या स्तंभन करती है या उनको निग्रह करती है या नियंत्रण में लाती है या उनका क्षय कर देती है या उनको उनका उनकी जो संगठन होता है उस संगठनों को तोड़ देती है। तो ये हमने पिछले सत्र में देखा। तो इस तरह से ये एक अनोखा स्तोत्र है जिसमें माँ अनेक प्रकार की विधियां यूज करती हैं और अपना शत्रुओं का विनाश करके दुष्टों का हनन करके साधक की सब प्रकार की हर प्रकार की बाधाओं को दूर करती है। अब आगे आगे का नाम आता है भैरव प्रियायै नमः। तो यहाँ पे 89 भैरव प्रियाय नमः। तो सामान्य अर्थ इसका यही होगा कि भगवान भैरव की यहाँ पे बात है। तो ये कई कई नाम ऐसा होता है कि जो शिव शक्ति दोनों दोनों की कृपा के लिए संयुक्त नाम होते हैं। तो यहाँ पे भैरव प्रियाय नमः ऐसा ही एक नाम है। भगवान भैरव जो शिव के एक उग्र संहारक और न्याय प्रिय स्वरूप है। तो देखो, उग्र संहारक और न्याय प्रिय। और माँ का वाराही स्वरूप कैसा है, वो भी वैसा ही है क्योंकि वो साक्षात त्रिपुर भैरवी है। तो यहाँ पे उन माँ वाराही को नमन है जो भगवान भैरव की अत्यंत प्रिय है। भैरव प्रियायै नमः। तो तंत्र में जो भैरव है वो रक्षक या क्षेत्रपाल कहे जाते हैं। जैसे काशी में भी क्षेत्रपाल के रूप में काल भैरव है, उज्जैन में भी है। तो ऐसे क्षेत्रपाल के रूप में वो लोग रक्षक के रूप में शिव जी का वो रूप है। और वाराही जो है वो भी दंड नायिका है और माँ की सेना की सेनापति है। तो दोनों में घनिष्ठ संबंध है। तो दोनों मिलकर साधक की जो है रक्षा करते हैं और विघ्नों का नाश करते हैं। तो श्री विद्या में जैसे हमने पिछले सत्र में भी दिखा, भैरव जो है वो भ र व ये तीन अक्षरों से बना है। तो उसका भ का अर्थ होता है कि भरण करना, यानी समस्त जगत का धारण पोषण। तो ये जो भैरव प्रिया है बन करके माँ जो है
वो समस्त जगत का धारण पोषण भी करती है। और र से रक्षण, तो या रमण, तो लीला भी करती है और भक्तों का रक्षण भी करती है। और व से वमन, तो वहां पे दुष्टों का जो है संहार, वमन से संहार। तो इस तरह से ये तीनों सृष्टि का जो सृजन पालन संहार करता है वो भैरव है, और उसकी प्रिया जो है भैरव प्रिया माँ वाराही है। तो इस नाम नाम से हम जप करने से क्या होता है, तो साधक को शिव और भैरव, शिव भैरव का रूप और दोनों भैरवी भैरव प्रिया का रूप में वाराही की, दोनों की कृपा प्राप्त होती है और दिव्य सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है। अब इसका अगला नाम है ओम मंत्रात्मिकायै नमः। तो मंत्र और आत्मिका, ये दो शब्द यहाँ पे मिले हुए हैं। तो मंत्रात्मिका, तो माँ जो है यहाँ पे, मंत्र को हम क्या समझते हैं, एक दिव्य ध्वनि, वो मंत्र के रूप में प्रकट होती है, तो दिव्य ध्वनि मंत्र को कहा जाता है। और शक्ति को भी कहा जाता है, मंत्र की एक शक्ति भी होती है उस मंत्र स्वरूपिणी। और यहाँ पे आत्मिका यानी उसका सार, उसका आत्मा, वो जो है वो वाराही है। तो यहाँ पे मनाना त्रायते इति मंत्र, ऐसी मंत्र की व्याख्या आती है। तो जिसका मनन करने से जो त्रायते रक्षण करती है, ऐसी जो मंत्र शक्ति होती है, तो उसकी ये मंत्रात्मिका, तो उसका सार और आत्मस्वरूप हो। तो माँ को हम नमन करते कि उन वाराही को नमन है जो, जिनका स्वरूप ही मंत्र है, और अथवा तो जो समस्त मंत्रों की आत्मा है। अब तंत्र में प्रत्येक मंत्र की एक अधिष्ठात्री देवी होती है। जैसे और जो संस्कृत की वर्णमाला है, उसके जो प्रत्येक अक्षर है वो मातृका मातृकाएं कही जाती है जब उनके ऊपर अनुस्वार लगता है। जैसे अ के ऊपर अनुस्वार लगेगा अम, तो एक मातृका देवी हो जाएगी, अम से अमृता। तो ऐसे ही हम क्षम तक, तो हम से हंसवती, क्षम से क्षमावती, क से काल रात्रि, कम यानी उसके ऊपर जब अनुस्वार आता है तो हर एक 51 जो वर्णमाला के अक्षर है मातृकाएं, तो ये सारी शक्तियां जो है, उसकी जो मूल शक्ति है, तो ये सारी जो है अक्षरमाला से श्री यंत्र में यही श्री विद्या में यही कहा जाता है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति है संपूर्ण, वो इन मातृकाओं से ये प्रकट हुई है। क्योंकि मंत्र क्या है, अ से अक्षर तक सभी वर्ण जो है वो देवी की शक्तियां हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी अलग अलग चक्रों में भी यही मातृकाएं स्थापित है, और उनकी शक्ति से ही हमारे ऊर्जा केंद्र जो है वो कार्यान्वित होते हैं। तो इसलिए सभी मंत्रों का मूल जो है वो ये देवी ही है, तो यानी मंत्रात्मिका है। और वाराही वह पराशक्ति है जिससे ये सभी बीज यंत्र, सभी देवता मंत्र और समस्त वाणी भी उद्भव होती है। तो और ललिता सहस्त्र नाम में भी ऐसा नाम आता है, सर्व मंत्र स्वरूपिणी, मंत्रमयी। तो ये सारे मतलब ऐक्य दर्शाते हैं, ये माँ की ही एक विभूति है, माँ की ही एक क्रिया शक्ति है। तो कई आपको नाम ऐसे मिलेंगे जो ललिता सहस्त्र नाम में भी है और इस अष्टोत्तर शतनाम में भी है। तो वाराही का मूल जो मंत्र है, जो हमने कल देखा था, पहले सत्र में देखा था, तो ओम ग्लोम वाराह्ये नमः, या ओम ऐम ग्लोम ऐम वाराह्ये नमः, ऐसे जो मंत्र है, या उनका जो गायत्री मंत्र है, या उनका कवच, या ये अष्टोत्तर शत, तो ये सारे जो है ये स्वयं इस सब में माँ ललिता की चेतन शक्ति विद्यमान है। तो साधना करते वक्त हमको मंत्र को केवल शब्द नहीं समझना है, हमको समझना है कि प्रत्येक जप करते वक्त ऐसा, अभी एक एक नाम बोलते हैं तो ऐसा भाव रखना है कि जैसे जीवंत शक्ति, माँ जीवंत शक्ति स्वरूप हमारे सामने है, ऐसा हमें स्मरण करना है। फिर आगे आता है ओम, आगे 51वां मंत्र आता है, ओम यंत्र रूपायै नमः। तो यहाँ पे मंत्र जो है वो एक आत्मा है, और यंत्र जो है उसका शरीर है। तो तंत्र में ऐसा कहा जाता है कि बारह ही जो है उनको नमन है जिसका स्वरूप ही यंत्र है। अब यंत्र यानी जो ज्यामितिक ऐसे रूप में आकृतियां होती है, जैसे मेरे पीछे एक श्री यंत्र है, तो ऐसे वाराही का यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, अनेक यंत्र है। तो ऐसे यंत्र रूपायई, तो सभी यंत्र रूपों में माँ वाराही की शक्ति है, क्योंकि वो मूल ललितांबिका ही की ही मूल शक्ति है। तो इसीलिए
यह मंत्र यंत्र और देवता, इन तीनों में भी अभेद माना जाता है तंत्र में। तीनों एक स्वरूप है। जैसे कि मंत्र जो है वो आत्मा है, यंत्र जो है शरीर है, और उसको जागृत करने का या उसको सिद्ध करने के लिए जो तंत्र होता है, यानी उसके लिए जो कुछ विधियां होती है, तो ये तीनों मिलके ये देवी को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे वाराही यंत्र में स्वयं वो माता विराजमान है, और यंत्र केवल रेखाओं का चित्र नहीं है, बल्कि माँ का दिव्य स्वरूप है। तो चाहे वाराही यंत्र हो, चाहे श्री यंत्र हो, चाहे कोई भी यंत्र हो, तो उसमें ऊर्जा के रूप में साक्षात माँ वाराही वहां पे विराजमान है, निवास करती है। तो यंत्र की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, तभी उसको पूजा करके, आवरण पूजा करके, ऐसे करके जब करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसमें साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। तो मंत्रात्मिका और यंत्रात्मिका में, यंत्र रूपा में क्या फर्क है? तो मंत्रात्मिका देवी की, देवी वहां पे ध्वनि नाद के रूप में प्रकट है। तो मंत्र में ये शक्ति होती है कि स्वयं मंत्र रूपिणी देवी हमारे सामने साक्षात प्रकट हो सकती है, हमारा में इतना इतना भाव है तो। और मानव शरीर भी एक यंत्र है, पूरा ब्रह्मांड भी एक यंत्र है, और हमारे यंत्र के अंदर जो ऊर्जा केंद्र है, तो इन सबके भी ये सारे जो यंत्र है, वो उसको, उसके अंदर विराजमान जो है शक्ति है, वो है यंत्रात्मिका। तन यंत्र रूपा ये नमः। तो साधक को समान रूप से विराजमान ये पराशक्ति है माँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में, हमारे चक्रों में, नाड़ियों में, इसमें सब में, साधक के सूक्ष्म शरीर में ये यंत्र के रूप में विराजमान है। और जब हम हमारी इच्छा को माँ की इच्छा में मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है? हम, हमारा शरीर ही यंत्र बन जाता है माँ का। तो हमारे गुरु जी का एक भजन है, यंत्र तुम्हारू आप चलाओ, यंत्र ने भार नहीं। तो हमारे गुरु कहते हैं कि मेरा शरीर जो है वो आपका यंत्र है, तो आप चलाने वाले हैं, तो मुझे किसी चीज का भार नहीं है, मुझे किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं है। मेरी शरीर की और मेरी सब जिम्मेदारी आपकी है। तो हमें ऐसे यंत्र रूप बन जाना है माँ का, तो हमारे से माँ अपना कार्य करवा सकती है। उसके बाद आता है ओम तंत्र रूपिणीये नमः। तो तन यानी तंत्र दो अक्षरों से बनाए, तो तन यानी तनोति, ऐसा उसका आता है संस्कृत में रूप। तो आता है तन यानी विस्तार करना, और त्रम यानी त्रायते, त्रायते यानी रक्षण करना, मुक्त करना, उबारना। तो जो माँ वाराही को यहाँ पे नमन है, जिसका स्वरूप तंत्र है, यानी जो रक्षा करती है, जो हमारे हमको मुक्ति देती है, हमको उबार लेती है। तो तंत्र यानी एक विधि है। देखो, एक पहले तो गुरु की दीक्षा लेनी होती है, फिर गुरु परंपरा के साथ जुड़ते हैं तो मंत्र मिलता है। उसके बाद में यंत्र की भी उपासना सिखाई जाती है, न्यास सिखाया जाता है, ध्यान पूजन कैसे करना है। तो ये सारा मिलके, ये सारी विधियां मिल करके उसको तंत्र कहते हैं। तो ये तंत्र रूपिणी ये भी माँ ही है। तो मंत्रात्मिका में देवी का नाद तत्व है, यंत्र रूपा में देवी का आकृति स्वरूप है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, मंत्र जिसको हम सुनते हैं, उच्चारण करते हैं। और तंत्र रूपिणी में देवी की संपूर्ण साधना की प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया की वो चेतना जो है उसके अंदर की, उसकी मूल शक्ति है, वो माँ वाराही है। तो यहाँ पे तंत्र रूपिणी है नमः। तो तंत्र की ये सबसे सुलभ देवी, तंत्र में अनेक देवियों की उपासना की जाती है, लेकिन सबसे सुलभ, शीघ्र फलदायी, वरदायिनी, और जिनको कहते हैं कि ये तुरंत, इस नवरात्रि में तो तुरंत फलदायी ऐसी शक्ति मानी जाती है। तो इसको हमारे जीवन को जो दिव्य साधना में रूपांतरित करने वाली ये शक्ति है। और इसी भावना से हमको ये अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना है, कि सेवर केवल ये एक देवी एक पूजा की वस्तु नहीं है। जब उनकी साधना करते हैं तो हमारा जीवन ही रूपांतरण हो जाता है। आगे आता है, हाँ, ओम पीठात्मिकायै नमः। अब पीठ यानी जहाँ पे शक्ति पीठ जो का यहाँ पे संदर्भ है, तो दिव्य आसन, तो जहाँ ऐसा स्थान की जहाँ देवी की शक्ति विराजमान है। तो भारत में ऐसे 51 पीठ मुख्य है देवी के, लेकिन अन्य भी पीठ मौजूद है। तो ये सारे पीठ के अंदर की जो आत्मिका, यानी उसका जो अंदर का मूल आत्मा है, उनकी जो चैतन्य है, जो शक्ति है, वो उसका जो सार स्वरूप है, उस रूप में माँ वाराही आप ही वहां पे विद्यमान हो।
तो उन वाराही को नमन है जो समस्त शक्तिपीठों का स्वरूप है। तो यहाँ पे पीठ केवल एक भौगोलिक शक्तिपीठ की बात नहीं है, तंत्र में उसका और गहरा अर्थ है। श्री विद्या में कहते हैं श्री चक्र के जो आवरण है, तो ये भी एक माँ का पीठ है, मतलब माँ का विराजित होने का एक आसन है। पीठ यानी हम कैसे ना व्यासपीठ, जैसे कथाकार बोलते हैं तो वहां पे जाके बैठते हैं, तो जो आसन है, तो यहाँ पे ऐसे हृदय पीठ और सहस्त्रार पीठ, तो हमारे शरीर में हृदय आकाश में, हमारे सहस्त्रार में भी माँ का वास है। तो ये सारे गुरु पीठ भी कहा जाता है, जो गुरु व्यास पीठ जैसे बोलते हैं। तो इन सब में आज्ञा चक्र में वो गुरु पीठ रूपिणी है। तो उस यहाँ पे ये वाराही इन सभी दिव्य पीठों में चेतना शक्ति के रूप में विद्यमान है। और हम ब्रह्मांड भी एक पीठ है, तो यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में विराजित है। तो ऐसे उनकी आज्ञा के बिना किसी भी पीठ की ऊर्जा जागृत नहीं होती। तो हमारे शरीर के अंदर भी वो आज्ञा चक्रेश्वरी है, तो हमारे अंदर के जो चक्रों की अगर ऊर्जा जागृत होनी है तो माँ वाराही की हमें आराधना करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। श्री यंत्र में भी अगर हमें प्रवेश करना है, उनके एक एक आवरणों को भेद करके आगे जाना है, तो वहां पे भी पहले ही आवरण में सेकेंड लाइन में यहाँ पे कॉर्नर में वाराही का स्थान बताया गया है। तो उनकी आज्ञा जरूरी होती है, तभी व्यक्ति जो है श्री यंत्र में आगे बढ़ सकता है। इस तरह से प्रवेश दिलाने वाली भी हो पीठ स्वरूपा है। आज्ञा चक्र भी की अधिष्ठात्री है। तो ये हो गया पीठात्मिका आयै नमः। ओम आगे आता है ओम देव देव्यै नमः। देव यानी देवताओं, दिव्य पुरुष, और देवी, उसकी भी देवी का हमने आगे देखा नाम अर्थ। तो अधिष्ठात्री शक्ति, तो उन वाराही देवी को नमन है जो समस्त देवताओं की भी देवी है, यानी समस्त देवताओं के द्वारा भी जो आराध्य है, उनके द्वारा भी पूजनीय है। तो जैसे प्रत्येक देवता की शक्ति को भी देवी माना जाता है, जैसे इंद्र की शक्ति तो इंद्राणी, तो ऐसे हर एक देवताओं की शक्ति को देवी कहा जाता है। उन सभी देवियों की भी, उन शक्तियों की भी देवी, उनकी भी अधिष्ठात्री, उनकी भी उनके द्वारा भी पूजनीय। तो यहाँ पे जैसे वरुण, अग्नि, कुबेर, यम, वायु, तो इन सब में उन सब देवताओं को वो शक्ति प्रदान करती है। इस तरह से ललितांबिका के तरफ से देखें तो जो पंच कार्य वो करती, पंचकर्म जो है, सृष्टि, स्थिति, लय और आवरण, तिरोधान और फिर पुनर् अनुग्रह, तो इसमें भी सभी जो प्रमुख देवता हैं, तो ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है और इंद्र है, इन सबको जो शक्ति प्रदान करने वाली है तो वही वाराही है। तो यहाँ पे श्री विद्या में सभी देवता एक ही पराशक्ति की विभिन्न विभिन्न अभिव्यक्तियां मानी जाती है। तो वाराही भी माँ ललितांबिका ही स्वरूप है। तो इसलिए यहाँ पे साधना करते वक्त हमको माँ को क्या प्रार्थना करनी है, हे माँ, जैसे आप सभी देवताओं को शक्ति देती है, वैसे ही मेरी भी बुद्धि, प्राण और मेरा मेरा मन, मेरे कर्म जो है उसमें भी आप दिव्यता प्रदान करें, मुझे आपका यंत्र बनाए। तो समस्त देवताओं की जो आराध्या है, शिव शक्ति रूपिणी है, ब्रह्मांड को परम प्रकाश देने वाली है, उस माँ को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे का है मंत्र ओम श्रेयस कारिण्ये नमः। तो श्रेय करने वाली वाराही को यहाँ पे नमन है। उन वाराही को नमन है जो साधक का परम कल्याण, परम श्रेय करने वाली है। अब श्रेयस का सिर्फ कल्याण ऐसा नहीं आता है, परम कल्याण, सर्वोच्च मंगल, सौभाग्य, आध्यात्मिक उन्नति, अपवर्ग, स्वर्ग जिसको बोलते हैं, उसके बाद में अपवर्ग, और यश, समृद्धि, और अंत में मोक्षदाता। तो प्रेयस और श्रेयस में क्या फर्क है? प्रेयस जो है वो तत्काल सुखद जो लगे, जो इंद्रियों को अच्छा लगे, जो प्रिय हो, हमें हमारी मर्जी के मुताबिक हो, तो वो प्रेयस है। और श्रेयस क्या है? तो जो अंततः हमारा आत्म कल्याण करे और हमें मोक्ष की ओर ले चले, वो हमारा श्रेयस है। तो यानी ये माता जो है वो साधक को प्रेयस से हटा करके श्रेयस तक ले जाती है, उसके मार्ग पे चलाती है। तो साधक को क्या करती है श्रेयस पर ले जाने के लिए? तो पहले तो उनको विघ्नों से बचाती है, उचित निर्णय की बुद्धि देती है, फिर धर्म मार्ग पे स्थिर करती है, और फिर साधना में अगर कोई संशय भ्रम हो तो उसको भी हटाती है, और फिर सिद्धियां दे करके आत्म उन्नति की ओर ले चलती है। तो श्री विद्या में यहाँ पे श्रेयस जो है उसको अविद्या का नाश,
यही परम श्रेय माना जाता है। तो माँ वाराही केवल सांसारिक सफलता और सुख देती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन परम ज्ञान और आत्मानुभूति भी कराने वाली है। तो उसको इसलिए श्रेयस्कारिण्ये नमः नाम दिया है। और आगे आता है ओम चिंतितार्थ प्रदायिन्ये नमः। अब ऐसा ही ललिता त्रिशती में भी आता है ईप्सितार्थ प्रदायिनी, और ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है वांछितार्थ प्रदायिनी। तो यहाँ पे चिंतितार्थ प्रदायिनी। तो चिंतन करके जो भक्त जो जो भी चिंतन करता है, अर्थ यानी जो उसका जो उद्देश्य होता है, जो अभिलाषा होती है, उसकी वो प्रदायिनी, उसकी वो प्रदाता है, उसको देने वाली है। तो यहाँ पे उन वाराही देवी को नमन है जो भक्त के मन में चिंतित इच्छाओं, अभिलाषाओं, उद्देश्यों को फल देती है। तो वाराही को शीघ्र फल प्रदाता और वर प्रदायिनी हमने देखा, सिद्धिदात्री माना गया है। तो केवल कृपा से ही साधक को साधना में सफलता मिल जाती है, विघ्नों से मुक्ति मिल जाती है, और भय से रक्षा मिल जाती है। इसीलिए उसको चिंतितार्थ प्रदायिनी कहा है। लेकिन श्री विद्या में साधक क्या चाहता है? तो सिर्फ इतना ही नहीं, गुरु कृपा, मंत्र सिद्धि, चित्त शुद्धि, आत्मज्ञान, तो और अंत में माँ का साक्षात्कार, माँ को आत्मानुभूति करना, अपनी आत्मानुभूति करना, या माँ का साक्षात्कार करना। तो ये जो सारे फल है वो उचित समय में और उचित रूप से जो अनुग्रह कराती है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आज हमने ये वाराही नवरात्रि में एक बार पढ़ लिया और हमको लगा कि अभी हमको वाराही माता के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, पहले प्रार्थना आती है, फिर परिश्रम आता है, अभ्यास आता है, और अंत में आता है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, माँ को जब उचित समय लगता है और उचित रूप से वो माँ हमको फल प्रदान करती है। तो हमें अपनी इच्छाओं को कल्याणकारी और आत्मोन्नति के अनुकूल हो ऐसा ही मांगना चाहिए। जो अहितकर हो उन्हें आप माँ दूर करो, हमें ऐसा विवेक दो, ये हमें माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। और श्रेयस्कारिणी बन करके क्या करती है माँ? तो पहले वो भक्त का परम कल्याण सुनिश्चित करती है कि किस चीज में उसका कल्याण छिपा हुआ है, और बाद में चिंतितार्थ प्रदायिनी बन के क्या करती है? तो उन अभिलाषाओं को पूर्ण करती है। तो देवी की कृपा हमें मिली, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई तो हमको देवी की कृपा मिली। हमारा जो हित हित हो, ऐसी जो चीज हो, तो हितकारी जो अनुग्रह होता है माँ का, उसको देवी की कृपा कहते हैं। तो ऐसी माँ जो है उसको कहते हैं चिंतितार्थ प्रदायिन्ये नमः। अब आता है ओम भक्त अलक्ष्मी विनाशिन्ये नमः। तो उन वाराही देवी को नमन है जो अपने भक्तों की अलक्ष्मी का नाश करती है। अब अलक्ष्मी એટલે हम सामान्य रूप से धन को ही समझते कि जो काला धन होता है या गलत तरीके से कमाया हुआ, उसको हम धन के रूप में समझते हैं। लेकिन यहाँ पे शास्त्र की दृष्टि से अगर अलक्ष्मी देखें तो दरिद्रता, दुर्भाग्य, अमंगल, अभाव, कलह, रोग, शत्रु, अशुभता, ये सारा कुछ भी अलक्ष्मी में ही आता है। क्योंकि अगर दरिद्रता, रोग, कलह, परिवार में कलह हो, कोई हमें किसी चीज से भय हो, मानसिक अशांति हो, आलस्य, निराशा हो, तो क्या होता है? हमारा आध्यात्मिक पतन हो जाता है। और अगर ऐसा होने से क्या होता है? तो ये जो जीवन में हम श्री समृद्धि से दूर हो जाते हैं, तो वही अलक्ष्मी है। तंत्र में जो वाराही है वो विघ्न, हमने देखा, विघ्न बाधाओं को दूर करती है, दुष्ट शक्तियों का प्रभाव कम करती है, आर्थिक और मानसिक कष्टों को दूर करती है। तो इस तरह से साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करती है, इसलिए उनको भक्त अलक्ष्मी विनाशिनी कहा जाता है। लेकिन श्री विद्या में सबसे बड़ी अलक्ष्मी क्या है? तो सबसे बड़ी अलक्ष्मी है कि हम आत्मज्ञान का अभाव, हम अपने आत्मा स्वरूप को जो भूल चुके हैं, वो ही सबसे बड़ी हमारी अलक्ष्मी मानी जाती है, अविद्या। तो इसके साथ हमारे में जो अहंकार है, राग द्वेष है, ईर्षा, असंतोष है, ये भी सब अलक्ष्मी के ही रूप माने जाते हैं। तो क्योंकि ये सारे भक्त को वास्तविक श्री यानी आध्यात्मिक समृद्धि से दूर ले करते हैं, तो भक्त अलक्ष्मी विनाशिनी का गूढ़ अर्थ यही है कि ये इन सारी चीजों को माँ दूर करती है। ये नहीं कि सिर्फ धन अलक्ष्मी यानी धन से संबंधित शब्द नहीं है। तो यहाँ पे कभी कभी धन की अधिकता, और वो भी अगर गलत गलत तरीके से अगर कमाया हुआ धन हो, तो वो दुख का कारण, क्लेश का कारण भी बन सकता है। हम देखते हैं कई लोगों को ऐसे
मतलब अलग तरीके से कमाए हुए धन होते हैं, फिर बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, किसी तरह से गाड़ियां ड्राइव करते हैं, माइनर होते हैं तो भी ड्राइव करते हैं, और कभी कभी उनका एक्सीडेंट अपमृत्यु भी होता है। तो जो किसी का हक दबा कर, चोरी करके, ऐसी चीजों से जो धन कमाया होता है, उसको भी हम अलक्ष्मी कह सकते हैं। तो माँ ऐसी बुद्धि देती है कि ऐसा कार्य कोई ना करे, और चिंतित फल देती है, यानी हितकारी इच्छाओं को पूरा करती है, और उनमें जो बाधा आने आने वाली होती है, वो समस्त अमंगलकारी जो शक्तियां होती है उसका वो नाश करती है। आगे आता है ओम संपत प्रदाय नमः। तो संपत, उस माराई देवी को नमन है जो संपत्ति देती है। संपत्ति यानी संपत्ति, समृद्धि, सौभाग्य, कल्याण करती है। तो शास्त्र की दृष्टि है संपत्ति यानी केवल धन नहीं है, तो यहाँ पे भी संपत्ति को धन संपत्ति के साथ साथ, धन संपत्ति नहीं है ऐसी बात नहीं है, उसके साथ साथ आरोग्य, स्वास्थ्य, आयु, ज्ञान, सद्बुद्धि, संतान एवं कुल की कल्याण, यश और कीर्ति, धर्म, आत्मिक शांति और भगवत कृपा। तो ये यानी साधक को लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपत्ति प्रदाता है। और श्री विद्या में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो गुरु कृपा, मंत्र सिद्धि, चित्त शुद्धि और देवी की अखंड स्मृति। तो माँ वाराही जो है साधक को ऐसी आध्यात्मिक संपत्ति देती है जो कभी नष्ट नहीं होती। तो मीरा का भजन मुझे यहाँ याद आ रहा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये धन है सच्चा, नाम स्मरण का धन है। वो जो हमारी बैंक में बैलेंस में अंदर डिपॉजिट होता है, वो उसका कभी क्षय नहीं होता है। तो ऐसी संपदा हमें माँ से मांगनी है जो अक्षय है। तो भक्ति, ज्ञान और माँ का सतत स्मरण, माँ की सतत कृपा, यही हमारी सच्ची संपदा है। तो माँ पहले अलक्ष्मी को पहले दूर करती है, और बाद में हम अभाव हटा देती है, और बाद में शुभता यानी अक्षय संपदा का प्रदान करती है। आगे का नाम आता है ओम सौख्यकारिण्ये नमः। तो उस माँ को नमन है जो भक्तों को वास्तविक सुख और कल्याण प्रदान करने वाली है। अब यहाँ पे सुख और सौख्य में भी अंतर है। सुख यानी क्षणिक खुशी, इंद्रिय जन्य सुख सुख, और सौख्य यानी जो स्थिर स्थायी ऐसी शांति, प्रसन्नता, मानसिक संतुलन, माइंड बैलेंस जो बोलते हैं। तो स्वास्थ्य, संतोष और आध्यात्मिक आनंद। तो गीता में भी भगवान ने दूसरे अध्याय में 65वें श्लोक में बोलते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो प्रसन्नता से मनुष्य के सभी दुखों का नाश होता है। तो यहाँ माँ को सौख्यकारिणी कहा है, सुखकारिणी नहीं कहा है। तो श्री विद्या की दृष्टि से सौख्य यानी अंतकरण की परम शांति, आत्मस्वरूप में स्थित होना, और देवी के चरणों में अखंड विश्रांति। तो जब मन इच्छा द्वेष से मुक्त हो जाए, देवी में स्थित हो जाता है, तब परमानंद की ऐसी एक प्राप्ति होती है, और उसी को सौख्य कहा है यहाँ पे। तो आंतरिक शांति और संतोष और ब्रह्मानंद प्रदान करने वाली वाराही का नाम है सौख्यकारिण्ये नमः। तो अभी पंढरपुर की वारी चल रही है। कल वाखरी पहुंची थी, उसका मैं देख रही थी टीवी के ऊपर। तो इतनी वर्षा थी, इतना कीचड़ था, और ऐसा नहीं कि सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में भी सारा जो वारकरी लोग थे, सारे भक्तजन थे, वो विठल नाम का गजर कर रहे थे, और नाच रहे थे, आनंद से भजन गा रहे थे, अभंग गा रहे थे, और वहां पे रिंगण हो रहा था। तो ये सारा देख के पता चलता है कि उनको ये बात नहीं कि उनके असुविधा नहीं है, लेकिन अगर माँ माँ के अखंड स्मरण में, यानी ये लोग अखंड विठल के नाम स्मरण में जब रम जाते हैं, उनकी लगन लग जाती है, उनको दर्शन की एक ऐसी तलब लग जाती है, तो आसपास की असुविधाओं का उनको एहसास ही नहीं होता है। तो अगर ऐसा जब माँ दे देती है सौख्य, तो भक्तों को अगर ऐसी बात नहीं कि कष्ट नहीं आते, आते हैं, लेकिन उसको उसको वो कोई गणना में नहीं लेते हैं, उनको वो कुछ छू नहीं पाते हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम में भी शांतिमती, शिवा, नित्य तृप्ता, ऐसे सब नाम आते हैं। तो अर्थात देवी का अनुग्रह अंततः क्या करता है? तो परम आनंद और शांति देता है, वो उसका अनुग्रह है।
अब आता है 100वां नाम, ओम बाहु वाराह्ये नमः। बाहु यानी भुजा। तो ऐसी जो भुजा जो है वो, हम कहते हैं ना बाहुबल है कि नहीं, भुजाओं में बल है कि नहीं, तो भुजा जो है वो बल का, पराक्रम का, शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पे ऐसी बाहु वाराह्य कहा है, तो अनंत जिनकी भुजाएं हैं, तो ऐसी वाराही देवी को नमस्कार है जो अनंत शक्तिशाली भुजाओं से युक्त है, और जिनकी भुजाओं में पराक्रम और जिनकी भुजाएं जो है वो पराक्रम और रक्षा का प्रतीक है। तो यहाँ पे सिर्फ शारीरिक भुजा की बात नहीं है। बाहु यानी जब कहा गया तो यहाँ पे माँ के अनेक शक्तियों का ये प्रतीक है। माँ के, हम जैसे भगवती राजराजेश्वरी को कहते हैं, अंबिका को कहते हैं, तो उसके सहस्त्र हाथ है ऐसे भी कहते हैं, और 18 हाथ वाली भी कल्पना करते हैं। तो जैसे विश्व रूप में भगवान के सहस्त्र, यहाँ पे सहस्त्र हजार नहीं, अनंत। तो अनंत जो भुजाओं वाली है, और हर एक में उन्होंने एक एक अस्त्र, आयुध धारण किए हैं। तो ये आयुध हमने देखा था ललिता सहस्त्र नाम के जन्म, एक एक आयुध जो है, एक एक उसमें मंत्र शक्ति है, और एक एक शक्तियां छुपी हुई है। तो ऐसी अनंत शक्तियों को जो धारण किए हुए है, तो जैसे दंड है तो न्याय और शासन की शक्ति है, जैसे हल है तो अज्ञान का उन्मूलन करने वाली शक्ति है, जैसे मूसल है तो दुष्ट शक्तियों का हनन करने वाली शक्ति है, पाश है तो बांधने वाली शक्ति है, अंकुश है तो नियंत्रित करने वाली शक्ति है। तो ऐसे माँ के अनंत भुजाओं में अनंत आयुध है, वो सारा माँ के अनंत शक्तियों का और बल का और रक्षा का प्रतीक है। तो यहाँ माँ की अनेक भुजाएं अनंत शक्तियों और अनंत कार्यों के भी प्रतीक है, क्योंकि अनंत हाथ है। हम कभी कभी कहते हैं कोई ज्यादा कुछ डिमांड करने लगता है किचन में, तो लेडीज का जल्दी जवाब, मेरे 2 हाथ है, ठहरो जरा। तो जैसे हमको सिर्फ 2 हाथ है तो हम लिमिटेड काम करते हैं, लेकिन माँ के 1000 हाथ है, अनंत हाथ है। तो माँ अनंत कार्य करती है, भक्तों की रक्षा करती है, दुष्टों का निग्रह करती है, वरदान देती है, अभय देती है। अब तक जितने नाम देखे वो सारे काम माँ करती है। तो हे माँ वाराही, आपकी दिव्य अनंत भुजाओं में मुझे हर दिशा से संरक्षण दे। और भुजाएं और क्या करती है, तो अपने में बच्चे को समेट लेती है। तो एक एक इतना बच्चे को अभय महसूस होता है, इतना सिक्योर से महसूस होता है कि मैं अब माँ की गोद में हूँ, तो अब मुझे कुछ नहीं, किसी बात का डर नहीं है। तो भुजाएं इसका भी प्रतीक है। तो अपनी असीम और शक्तिशाली भुजाओं में दुष्टों का संहार करने वाली तथा अपने भक्तों को अपनी बाहों में पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाली मां को यहाँ पे प्रणाम किया गया है। आगे देखते हैं। स्वप्न वाराह्ये नमः। तो यहाँ में तंत्र में माँ के वाराही के अनेक रूप बताए गए, लघु वाराही, स्वप्न वाराही, आदि वाराही। तो यहाँ पे स्वप्न वाराही का को नमन किया गया है। तो तंत्र में ऐसी वाराही की ये इस रूप की कल्पना है कि जो स्वप्न में आकर के भक्तों को कुछ न कुछ मार्गदर्शन करती है। तो यहाँ पे ऐसी माँ को नमन किया गया है। तो सपने में जब आती है, हमको कभी कभी ऐसे दिव्य सपनों में कोई कोई मैसेज भी माँ की तरफ से मिलते हैं। तो जैसे साधक को साधना के लिए मार्गदर्शन करती है, शुभ अशुभ का संदेश दे देती है, कुछ आगे आने वाली घटनाओं के बारे में और आने वाले विघ्नों के बारे में सावधान करना होता है, तो स्वप्न के द्वारा माँ ऐसा मार्गदर्शन करती है। तो और कुछ शंकाएं होती है और कोई सुलझा नहीं पाता है, तो स्वप्न में माँ आकर के उस शंकाओं का समाधान भी कर देती है। तो यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में साधक का मार्गदर्शन करने वाली माँ को यहाँ पे नमन किया गया है। तो माँ, जैसे आप मेरी जागृत अवस्था में रक्षा करती हैं, वैसे ही स्वप्न सुषुप्ति भी मेरी चेतना का मार्गदर्शन करें। तो यही प्रार्थना साधक को करनी है। आगे आता है ओम भगवत्यै नमो नमः। अभी देखो नमो नमः यहाँ पे दूसरी बार आया, जो पहले में आया था पहले नाम में। तो भगवती नाम जो है वो एक ऐसा नाम है कि हम ललितांबिका को भी भगवती कहते हैं, भगवती राजराजेश्वरी, भगवती अंबिका, भगवती ललितांबिका। तो भगवती, जो भग यानी भगवान, कृष्ण को हम भगवान, देखो गीता में कहीं नहीं है कृष्ण उवाच, वहां पे आता है भगवान उवाच। भगवान जो है वो भग, जिसने वान धारण किया है। भग यानी 6 गुणों से जो युक्त है। कौन से 6 गुण, तो ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये जो 6 प्रमुख गुण हैं, उनको जिसने धारण किया है, उनको कहते हैं
भगवान और यहाँ पे भगवती, तो ऐसी धारण करने वाली माँ को भगवती का है। नमो नमः वारंवार नमन नमन किया है। तो यहाँ पे ये साकार सगुण रूप रूप को, जो 6 गुणों से युक्त है, जो भक्तों के लिए अवतार धारण करते हैं, ऐसे स्वरूप को नमन किया गया है। और जीवन के जिसमें समस्त ब्रह्मांड का जिससे प्रागट्य हुआ है, तो ऐसे भग जो शब्द है उसका दूसरा अर्थ ऐसे भी होता है योनि, सृष्टि की शक्ति, सृजन शक्ति। तो उसको भी संस्कृत में भग कहा गया है। तो ऐसी सृष्टि की योनि, ऐसा उस जहां से पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, तो वो जिसका प्रागट्य हुआ है, तो ऐसी माँ के भगवती के चरणों में प्रणाम है, वारंवार प्रणाम है। हमने नमो नमः का पहले ही अर्थ देख लिया है। अब भगवान और ईश्वर दो नाम आए, दूसरा आया है ओम ईश्वरीय नमः। तो हमको लगता है हम तो सामान्य अर्थ में दोनों नाम एक जैसे ही, एक अर्थ में ही यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में फर्क है। भगवती जब कहते हैं तो सगुण साकार रूप है, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण जो अवतार लेकर के आते हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए, है तो पर ब्रह्म, निर्गुण निराकार। ईश्वर ये जब कहते हैं तो यहाँ पे ये निर्गुण निराकार ऐसे पर ब्रह्म का वाचक है। तो ईश यानी शासक, यानी पूर्ण पूर्ण ब्रह्मांड का, पूर्ण सृष्टि का जो नियंता है, जो शासक है। तो इसको हम किसी एक छोटे रूप में हम उसको बांध नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, तो ऐसे उन्हें नमन है जो समस्त जगत की अधिष्ठात्री ईश्वरी है, स्वयं शासन करता है, नियंता है और स्वयं स्वामिनी है। तो तंत्र में और श्री विद्या में ललितांबिका को ऐसी परम आदि शक्ति माना गया है। और वो शिव शक्ति एक रूपिणी है, तो ऐसी बात नहीं कि शिव से अभिन्न है, दोनों एक ही है। तो उन्हीं की क्रिया शक्ति वाराही है, तो उनको यहाँ पे ईश्वरी कहा गया है। तो हे ईश्वरी, मेरे जीवन का संचालन भी आपकी इच्छा के अनुरूप हो, मेरा अहंकार दूर करो, मुझे आपकी आज्ञा के पात्र बनाए। तो यहाँ पे ईश्वर और भगवान का हमने मुख्य फर्क देखा। भगवान जो है सगुण साकार अवतार है, और सगुण साकार है इसलिए संख्या में भी अनेक है। जैसे भगवान के 10 अवतार है और 24 अवतार भी माने जाते हैं शास्त्रों में, तो अनेक अवतार भगवान लेते हैं। तीसरा ये है कि भगवान जो है, हम कभी किसी आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होते हैं, संत होते हैं, तो उनको भी भगवान कैटेगरी में भगवान करके संबोधन करते हैं। तो भगवान शब्द वहां पे सगुण साकार रूप के लिए। ईश्वर जो है वो निराकार अजन्मा सर्वव्यापी है, वो एक ही है। तो एक ओमकार जो सिखों में भी कहा जाता है, सभी जगह में किसी भी धर्म में जाओ, दो चार ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक ही है। तो केवल पर ब्रह्म परम सत्ता के लिए, तो भगवान जो है वो पूजा करने के लिए और लीला उसकी गायन करने के लिए वो स्वरूप धारण करते हैं। और जो ईश्वर जो वो ध्यान के लिए का स्वरूप है, तो योगी लोग उसका ध्यान करते हैं। आगे नाम आता है सर्व आराध्याय नमः। तो वहां उस माँ को नमन है जो समस्त देवता, सर्व यानी उसमें सब आ गया, ऋषि मुनि भक्त सब आराधना करते हैं। तो आराधना के योग्य जो पूजनीय है, ऐसी सर्व आराध्याय नमः। अब आराधना का भी अर्थ क्या होता है, सिर्फ पूजा पाठ करना या नाम लेना ऐसा नहीं है। मन वचन कर्म से संपूर्ण समर्पण करना, उसका नाम आराधना है। अहंकार को देवी के चरणों में समर्पित करना, इसलिए नमो नमः बार बार नमन हम करते हैं। और उनकी इच्छा को सर्वोपरि मानना, यही उनकी आराधना है। तो सभी उनकी आराधना करते हैं, इतना ही अर्थ नहीं है, पर अंततः सभी शक्ति की ही उपासना करते हैं। देखो, हम किसी भी ईश्वर की उपासना, चाहे हमारा स्वर इष्ट कोई भी हो, शिव हो, गणेश हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो। अच्छा, हनुमान जी से मुझे एक ये बात और भी याद आई कि हनुमान जी के जो पंचमुखी हनुमान है, उसमें भी एक मुख जो है वराह वराह मुख है, एक मुख है अगस्त्य अपना अश्वानन का रूप है, तो हयग्रीव का रूप है, तो मुख है। तो हयग्रीव ने यही जो सारे संवाद है वो अगस्त्य मुनि को बताए हैं। तो वहां पे वो शक्ति भी है हनुमान जी में, और वराह मुख है, तो वाराही की शक्ति भी है। तो हनुमान जी भी सारे दुख कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो हमारा इष्ट कोई भी हो, स्वरूप कोई भी हो, लेकिन हम अंततः जो है उनकी शक्ति की आराधना करते हैं, उनसे शक्ति की मांग करते हैं, अगर हमारा विघ्न दूर करने के लिए या हमको सहने के लिए।
तो हम मांग तो शक्ति की ही करते हैं, तो अंततः सब लोग शक्ति की उपासना करते हैं। तो हर कोई देवी देवता की उपासना अंततः शक्ति की उपासना है। तो भगवती हमने देखा है सर्व गुणों से संपन्न ईश्वरी जो है, समस्त जगत की अधिष्ठात्री परम सत्ता और सर्वाराध्या, यानी समस्त ऋषि मुनि देवता भक्त द्वारा पूज्या। आगे का नाम है सर्वमया ये नमः, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है और जो स्वयं संपूर्ण विश्व रूप है, ऐसी माँ वाराही को नमन है। सर्वमय, तो सभी पंच महाभूतों में, सभी समस्त देवताओं की शक्तियों में, सभी यंत्र मंत्र तंत्र में, संपूर्ण सृष्टि में उन्हीं की शक्ति कार्य कर रही है, इसलिए सर्व देवीमय जगत ऐसा कहा भी जाता है। प्रत्येक जीव जंतु वस्तु और हमारे भीतर भी वही है। तो ऐसे अद्वैत का अनुभव करना, ये सर्वमयाई का गूढ़ अर्थ है। तो सर्वाराध्या, हाँ है, आगे का नाम हमने देखा, सबों के सभी लोगों के द्वारा पूजनीय है, आराधनीय है, इसीलिए वो क्योंकि वो सर्वव्याप्त है, क्योंकि वो सर्वमय है, सभी जगह में वो सर्वमय है, इसीलिए वो सर्वाराध्या भी है। तो सप्तश्लोकी दुर्गा में भी श्लोक आता है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, 11वां अध्याय जो है, जहाँ पे शुंभ निशुंभ के वध के बाद देवता गण जो माँ की स्तुति करते हैं, तो वहां पे कहते हैं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो वहां पे सर्व स्वरूप, सर्वेशे, सर्व की ईश्वरी, और सर्वशक्ति समन्वित है, सब प्रकार की शक्तियां जिसमें समन्वित है, ऐसी नारायणी को, दुर्गा को वहां पे नमन किया गया है। और एक 17वां ये मैं मंत्र देख रही थी, तभी मुझे एक मंत्र और भी दिखा, जिसमें सभी देवताओं अलग अलग देवी के जो स्वरूप है और उनके आयुधों की आराधना करके, और अंत में कहते कि इस ये वाली स्वरूपिणी भी आप ही हो, वैष्णवी भी आप ही हो, कौमारी भी आप ही हो, वाराही भी आप ही हो। तो वाराही के बारे में कहा है, 17वां श्लोक है, हाथ में भयानक महाचक्र लिए हुए, दंतशूल पर पृथ्वी को उठाकर रखे हुए वाराही रूप धारिणी, हे कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। तो देखो, देवताओं ने भी सभी शक्तियों को एक आदि शक्ति का रूप माना है। तो ये वहां पे ये 11वां जो अध्याय है, अनुवाद कम से कम वो देखने लायक है। तो अध्याय 1 की प्रार्थना भी देखेंगे तो विश्वेश्वरी ईश्वरी नारायणी। तो 11वें अध्याय में ये सारे माँ को जो नाम दिए हैं वो यही रहते, सर्वमयायै नमः। आगे नाम आता है सर्वलोकात्मिकायै नमः। अब लोक यानी हम भूर्भुव स्व, ऐसे 3 लोक भी ले सकते हैं, लेकिन उससे आगे 14 भुवन, जो 14 लोक, जो पृथ्वी के लिए, पृथ्वी को सहित 7 ऊपर के और 7 नीचे के पाताल के लोग, तो 14 जो भुवन या 14 लोग जो है, उनकी सबकी आत्मिका है, यानी उनकी जो आत्मा है, उनके सबका जो सार है, सबके अंदर की जो चैतन्य है, जो चेतना है, वो अधिष्ठात्री है, वो जो है सर्वलोकात्मिका है नमः। तो समस्त लोकों का बाहरी आधार ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बाहर से आधार देने की बात नहीं, जैसे वरा रूप में वाराही ने पृथ्वी को उठा करके स्थित किया, रसातल से लाके, सिर्फ इतनी बात नहीं है, लेकिन आंतरिक चेतना भी जो है वो भी माँ ही है, इसलिए सर्वलोकात्मिकायै नमः। ओम महिषनाशिन्ये नाशिनाये नमः। तो यहाँ पे महिष के 2-3 अर्थ होते हैं। एक तो महिष का नाश करने वाली माँ वाराही को नमन है, ये तो सीधा अर्थ होता है सामान्य, महिष भैंसा, और दूसरा महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर राक्षस का नाश करने वाली, और तीसरा तमोगुण का प्रतीक है महिष। तो ये तीनों अर्थ इसमें से निकलते हैं। तो जो तमोगुण है, महिषासुर मर्दिनी को यहाँ याद किया गया है, तो यानी दुर्गा कहो, ललितांबिका कहो, वाराही कहो, सभी एक ही शक्ति के रूप है। तो आद्य शक्ति जो है वो सभी में प्रवर्तमान है। तो यहाँ पे साधक के भीतर के जो तमोगुण है, कौन से है, जड़ता है, उग्र पशु बल है, अहंकार युक्त आसुरी प्रवृत्ति है, भारीपन है, प्रमाद है, तो इन सब का जो नाश करने वाली है, उसको कहा गया है यहाँ पे महिष नाशिन्नाये नमः। तो अभी अंत में आते आते भी साधक को लगता है कि नहीं, मेरे मन में अगर कुछ थोड़ी सी भी जड़ता, थोड़ा सा भी प्रमाद, अगर मैं अभी सीख तो लिया मैंने 108 नाम के अर्थ, लेकिन प्रमाद ये होएगा कि अभी अगले साल वाराही नवरात्रि आएंगे तब देखेंगे, अभी रख देंगे का, अगर PDF निकालिए तो एक तरफ, तो ये प्रमाद हो गया। तो
अगर हम 12 नाम भी लेते हैं तो माँ के, ये हमने इसलिए इतना डिटेल में लिया कि इनकी महत्ता जाने और उनके साथ हम कनेक्ट हो सके, जुड़ सके। तो इसीलिए ऐसी थोड़ी सी भी हमारी, अभी चतुर्मास शुरू हो जाएगा कल से, नियम लेना है, तो उसमें भी क्या करते हैं हम, छोटे से छोटा नियम लेते हैं और वो भी बीच में तोड़ देते हैं। ये ज्यादा करके कोई खाने पीने का नियम ले लेते हैं कि मैं ये एक टांग खाऊंगी या ये चीज छोड़ दूंगी। तो कम से कम कुछ स्मरण करने का नियम ले कि मैं ये माला करूंगी या ये स्तोत्र पढ़ूंगी, छोटा ही नियम ले, लेकिन उसको कभी ना तोड़े। अपना नियम कभी 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 नहीं तोड़ना चाहिए। एक बहुत हमारे से जो हो सके उतना छोटा सा नियम लेना चाहिए, लेकिन उसको, वो हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ पे ऐसे माँ को साधक की यही प्रार्थना होगी कि मेरे अंदर के जो, जैसे आपने महिष का नाश किया यानी महिषासुर का, ऐसे ही मेरे अंदर का जो महिष है, यानी मेरे अंदर का जो अहंकार युक्त आसुरी प्रवृत्ति है, प्रमाद है, भारीपन है, जड़ता है, तमस है, इनको आप दूर करे हे माँ। आगे अभी आखिरी का नाम आता है बृहद्वारायै नमः। तो बृहद, बृहद ये विस्तार करना, वृद्धि करना, अनंत रूप से फैलना। महान सामान्य अर्थ होता है महान, विशाल, अनंत, सर्वव्यापक। और इसके और भी अर्थ हमने देखे, विस्तार करना, वृद्धि करना और अनंत रूप से फैलाना, तो इसको कहते हैं बृहद। तो जो किसी सीमा से बंधी नहीं है, ऐसी जो विशाल है, महान है, सर्वव्यापक है, अनंत है, तो ऐसी जो माँ वाराही है, उनको बृहद वाराही को मैं नमन करता हूँ। तो संपूर्ण ब्रह्मांड तो उससे बना हुआ है, लेकिन उसमें व्याप्त है, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे पुरुष सूक्तम में आता है कि उससे भी और बाहर, उससे 4 उंगल और परे, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड मेरे शरीर के एक अंश में से ही उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे ही जो पर ब्रह्म है, उस वो जो है वो सृष्टि से भी, ब्रह्मांड से भी परे है। तो ऐसे जो विशाल, महान, विशाल, अनंत ऐसी जो शक्ति है, उसको बृहद वाराही कहा है यहाँ पे। तो माँ के अनेक रूप है। आज जैसे देखा पहले हमने लघु वाराही, स्वप्न वाराही, अभी देखा हमने आदि वाराही। उस उन सभी रूपों में, तंत्र में अलग अलग रूप की अलग अलग तरीके से उपासना की जाती है, लेकिन उन सभी रूपों में बृहद वाराही जो है वो मूल रूप है। और उसके, उनके मूल में जो परम अनंत सर्वशक्तिमयी वाराही है, वो है बृहद वाराही। तो बृहद्वाराई का अध्यात्म में अर्थ होता है पर ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप। तो उन महान, अनंत, सर्वव्यापक श्री वाराही देवी को नमन है। और ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है बृहति, विश्वरूपा, सर्वमयी, विश्वधारिणी। तो हम साधक के रूप में हमें क्या प्रार्थना करनी, हे माँ, आप संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, परम पर ब्रह्म शक्ति है, तो मुझे भी इस सीमित दृष्टि से उठाकर आपके इस विराट स्वरूप का दर्शन कराएं। तो इसी के साथ हमारा ये जो सत्र था, माँ वाराही अष्टोत्तर शतनामावली का, जैसा मेरी मति में समझ आया इतना मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। ऐसा नहीं कि इतने ही लिमिटेड अर्थ है, इससे भी अनंत अर्थ है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, माँ से जुड़ते जाओगे, तो अपने आप आपके मन में अनंत अर्थ अंदर से प्रेरणा करके प्रकट होने लगेंगे। तो अम, मुझे लगता है कि इतना जानने के बाद जरूर आप लोग ये अष्टोत्तर शत, अगर ये ना हो सके तो कम से कम द्वादश नाम स्तोत्र का जरूर पारायण करेंगे। मेरी इतनी इच्छा होती है जब भी किसी कोई चीज बताने की, कि जो मैं स्वयं करती हूँ वही मैं दूसरे को बताती हूँ, जिसका अनुभव मैं लेती हूँ उसी को मैं ठाम रूप से कहती हूँ कि ये आप करिए। तो अ, जरूर इसका पारायण करिए। सत्र को समाप्ति को ओर बढ़ाते हुए सभी का आभार प्रकट करती हूँ, मयूर भाई का आभार प्रकट करती हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
पहले जयकारा कर लेते हैं। सब अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं। ओ ओम नमः पार्वती पते हर हर पार्वतीपतये महादेव हर 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 महादेव हर खूब खूब धन्यवाद दीदी, आपका धन्यवाद कितना दीदी। अच्छा सुन समझाते हैं आप तो। बस आप लोग करो, माँ से जुड़ो, हाँ, कोई भी स्तोत्र करो, किसी भी तरह से माँ से जुड़ो, कोई स्वरूप को मानो, दीदी, लेकिन आद्य शक्ति के साथ पारायण जुड़ो। अब कैसे तो बहुत करने बहुत का सुंदर, अभी बताएं। पता चल रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है बहुत कि सुंदर स्तोत्र यही बताया पढ़ते रहे, दीदी। वैसे लग रहा है अब तो। हाँ पहले उतना ये नहीं हो रहा था, अब तो बहुत ही प्रेम लग रहा है उसमें। हाँ, ये तो करते ये रहे यही उससे। मेरी भावना थी कि लोग थोड़ा दीदी, पारायण महत्व कैसे जाने माँ करते का। हैं। सही हाँ, है दीदी, सही है। उमा जी, हाँ, आपको कुछ बोलना है? दीदी, नारायण नारायण दीदी। हाँ। दीदी, मेरे को ये पूछना है, ललिता सहस्त्र नाम की क्लास कब शुरू होएगी दोबारा से, जैसे पहले सिखाते थे दो दो श्लोक करके, वैसे। हाँ, जरूर जल्दी से शुरू करेंगे। बीच में मैंने कहा ऐसे मेरा आंखों का प्रॉब्लम हो गया था, अभी भी पूर्ण तरीके से निकला नहीं है, लेकिन नवरात्रि थी तो मैंने किसी तरह से ये स्तोत्र ले लिया है। और इसमें थोड़ा दिक्कत ऐसी भी आती कि जो मेरी मदद करने वाली है जागृति बहन, वो थोड़ा बिजी रहती है, ऑनलाइन जॉब करती है, तो इसीलिए मैं देखती हूँ, जल्दी से जल्दी माँ जैसी मुझे आज्ञा करेगी तो मैं आगे सत्र ले लूंगी। वैसे 200 नाम में पूरा अंदर का जो भावार्थ है और जो मेन तत्व है, बाद में अभी तो सब माँ के स्वरूप का, गुणों का वर्णन ही है। इसको इतना डिटेल में नहीं देखना है, जो जिसमें जितना ज्यादा डिटेल देखना था वो नाम मैंने ये पूरी तरह कर से, लिए। मुझे लगता है कि मैंने करा दिए थे। ठीक है। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ दीदी, कि जैसे हमने कोर्स किए हैं, यहीं से मैंने बड़े सारे कोर्सेज किए हैं, तो बहुत कुछ सीखा है मैंने यहाँ से। तो वो मुझे पढ़ना आना चाहिए। ये भाई वो पढ़ाए, जैसे उसका पीडीएफ भेजें, और जैसे दो दो श्लोक, तीन तीन श्लोक करके जैसे पढ़ाए थे पहले, वैसे। हाँ, वो तो क्लास। वो मीर भाई को हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जो क्लासेस में अगर ले लेंगे तो हो जाएगा। हाँ मैं सिर्फ संवाद सत्र लेती हूँ कि अर्थ बताती हूँ। हाँ, तो वो उच्चारण के दोनों लिए चीज आप वहाँ पे वो सब लोग दोनों मिलके चीज होनी लिखेंगे तो चाहिए ना। वो भी शुरू कर देंगे। हाँ, मैंने तो रिक्वेस्ट पहले भी एक बार डाली थी उनको, तो थैंक यू सो मच। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है मीर भाई से। ठीक है। तो अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये वाली क्लास शुरू करें और आप हमें अर्थ समझाएं, और वो क्लास शुरू करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है। बहुत बहुत